अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट नंबर 7 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से इसके तमाम के तमाम तरह स्टेप्स को ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने पास अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और इस वीडियो को आई रिकमेंड कि 2 से 3 दफ़ा देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तमाम तरह स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमें जो वैल्यूज गिवन हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में हैं और ये वैल्यूज कवर की गई हैं रेडिकल साइन से, यानी कि रूट के अंदर कवर की गई हैं और रेडिकल फॉर्म के अंदर वैल्यूज गिवन हैं और इस रेडिकल की या इस रूट की इंडेक्स वैल्यू 2 है। तो हम इस 2 के पर्सपेक्टिव में ही इन क्वेश्चंस की तमाम न्यूमेरिक वैल्यू जो कि 216 125 0.04 ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, इनको हम वन बाय वन पहले इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर दैट इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मूव करते हैं 216, 125 एंड 0.04 के प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। इनिशियली हमने 216 को लिया। 216 हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब होता है एंड यहाँ पे हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लेते हैं तो वो 2 और 3 में होते। ये 6 प्राइम फैक्टर इसका नहीं है। हमने यहाँ पे इसको 6 के अंदर ग्रुपिंग क्यों की, क्योंकि हमने 216 को हमने देखा इसकी जो ब्रैकेट की पावर है वो पावर 2/3 है। हम चाहते हैं कि ये 3 डिनोमिनेटर का 216 को इस तरह से इसके फैक्टर डिजाइन किए जाएं कि बेस की वैल्यू 3 हो जाए ताकि वो इस पावर 2/3 से ये 3 और इस फैक्टर की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाए और ये क्वेश्चन इजी टू सिंप्लीफाई हो जाए इसकी इस वैल्यू की बेस के ऊपर। नाउ इसी पर्सपेक्टिव में अब हम 125 को इसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर हमने इसके प्योर प्राइम फैक्टर लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 125 5 का क्यूब होता है। 125 की जगह पर हम उसके प्राइम फैक्टर के आफ्टर उसकी ग्रुपिंग जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 216 की रिप्लेसमेंट में 6 का क्यूब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ अब हम डिनोमिनेटर साइड्स पर आते हैं। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन है दैट इज 0.04। ये एक डेसिमल वैल्यू है, इसको भी हम इसके प्राइम फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो 0.04 हमने यहां से इस पॉइंट को रिमूव किया और इस जस्ट पॉइंट को रिमूव करते ही हमने इसके डिनोमिनेटर पार्ट में 1 को प्लेस किया एंड आफ्टर दैट दीज 2 डिजिट इनके बिहाइंड हमने 0 प्लेस किए। तो इस तरह से ये डेसिमल वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट हो गई एज ए अपॉन की फॉर्म में। नाउ अब हम इनके प्राइम फैक्टर में इनकी कन्वर्जन करते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे एज ए न्यूमरेटर पार्ट पर एंड 100 के प्राइम फैक्टर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमने लिए। ये प्योर प्राइम फैक्टर नहीं है, अगर इनके प्योर प्राइम फैक्टर हम देखें तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में होंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने इस 6 को 216 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, सिमिलरली यहाँ पे हमने 100 को भी इस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, बिकॉज के हम यहाँ पर इस 10 की पावर 2 को जब इस रूट की इंडेक्स वैल्यू जो कि 2 है उसके साथ जब सॉल्व कर रहे होंगे तो रूट की इंडेक्स वैल्यू 2 इस 10 की पावर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। आइए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप सो कि आपने 216, 125 एंड 0.04 की फैक्टराइजेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। अब हमने वन बाय वन तमाम के तमाम तर फैक्टराइजेशन जो हमने की है सब्स्टिट्यूट कर दिया। 216 की जगह पर 6 की पावर क्यूब हमने मेंशन की एंड होल
ब्रैकेट की पावर 2/3 एज इट इज हमने मेंशन की। मल्टीप्लाई साइन 125 की प्लेसमेंट में हमने उसकी प्राइम फैक्टर वैल्यू के ग्रुप के बाद 5 की पावर 3 हमने प्लेस की एंड ब्रैकेट की पावर 2 हमने मेंटेन की। नाउ डिनोमिनेटर साइड पर 0.04 को हमने 2 to the power 2 अपॉन 10 to the power 2 से रिप्लेस किया और इसकी होल पावर -3 हमने यहाँ पर मेंशन कर दी एंड इन तमाम की तमाम तर वैल्यूज को यहाँ पर रेडिकल जिसका इंडेक्स 2 है इससे कवर किया गया था। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको रेडिकल जिसका इंडेक्स 2 है उससे कवर कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इस रेडिकल या इस रूट की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडिकल साइन ब्रैकेट में कन्वर्ट होगा और इस ब्रैकेट की पावर 1 अपॉन ऑफ इंडेक्स वैल्यू और इसकी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 2 है तो हम 2 को अप्लाई कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक काम और करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 to the power 2 एंड 10 to the power 2 है जिसकी होल पावर -3 है। हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे ताकि ये माइनस की पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाए। इसे रेसिप्रोकेट किस तरह से किया जाएगा, इन प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था। अगर पावर की साइन माइनस में डिनोमिनेटर में हो तो आप उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो ये उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगी और माइनस की साइन पावर से प्लस की साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वैल्यू न्यूमरेटर साइड पर है और वो माइनस की साइन के साथ है और हम उसकी साइन को प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पावर की साइन को, तो हम उसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 to the power 2 अपॉन 10 to the power 2 जो कि पूरा डिनोमिनेटर वैल्यू है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी पावर -3 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। इनिशियली न्यूमरेटर में 6 to the power 3 ब्रैकेट टू द पावर 2 अपॉन 3 के ऊपर हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ब्रैकेट को अप्लाई किया और इस ब्रैकेट के ऊपर इस रेडिकल की इंडेक्स वैल्यू 1 अपॉन ऑफ इंडेक्स वैल्यू हमने अप्लाई की। मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 3 एंड ब्रैकेट टू द पावर 2 को भी हमने रेडिकल फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो रेडिकल साइन को हमने ब्रैकेट से कन्वर्ट किया और ब्रैकेट के ऊपर 1 अपॉन ऑफ इंडेक्स वैल्यू जो कि 2 है उसको हमने अप्लाई किया। एंड डिनोमिनेटर्स को हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, इसको हमने ऊपर न्यूमरेटर साइड पर शिफ्ट किया और इसकी पावर -3 से +3 हो गई और इसके ऊपर भी हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ब्रैकेट को अप्लाई किया और इस ब्रैकेट की पावर 1 अपॉन ऑफ इंडेक्स वैल्यू जो कि 2 है हमने अप्लाई की। तो इस स्टेप में हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और इंडिविजुअली तमाम की तमाम तर वैल्यूज के ऊपर 1 by 1 अप्लाई किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इस 6 की पावर 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट होगा, देन 1 अपॉन 3 पावर एंड आफ्टर दैट फिर ब्रैकेट है ये भी मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट होगा एंड आफ्टर दैट 1 अपॉन 2 पावर मेंशन होगी। सिमिलरली 5 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 में कन्वर्ट होगी एंड दिस ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 में ऐसी कन्वर्जन की जाएगी। एंड इसी तरह से 2 to the power 2 के ऊपर होल पावर 3 अप्लाई होगी और इसके ऊपर फाइनल ब्रैकेट की होल पावर 1 अपॉन 2 अप्लाई की जाएगी एंड सिमिलरली यही काम 10 to the power 2 पर मल्टीप्लाई 3 की पावर की जाएगी एंड होल पावर 1 अपॉन 2 को भी अप्लाई किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 मेंशन कर दी गई, मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मेंशन कर दिया गया, मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 न्यूमरेटर साइड्स पे मेंशन कर दिया गया एंड 10 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 डिनोमिनेटर साइड पर मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन पावर्स को सिंप्लीफाई करते हुए इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे। इस 6 की पावर को ऑब्जर्व करते हैं, 3 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा, 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में 6 की पावर 1 होगी एंड 6 की पावर 1 का मतलब 6 होगा। नाउ 5 की पावर की सिंप्लीफिकेशन,
टू न्यूमरेटर एंड टू डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा, तो 5 की नेक्स्ट स्टेप में फाइनल पावर 3 होगी एंड दिस टू से ये 2 कैंसिल होगा एंड नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 होगी एंड फॉर दिस 10 ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा एंड 10 की पावर नेक्स्ट स्टेप में 3 अवेलेबल होगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 6 की पावर 3 से 3 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद 6 की पावर 1 पावर मेंशन नहीं करते तो हमने 6 मेंशन कर दिया। 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5 की पावर 3 यहां पर मेंशन कर दी गई एंड 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 की पावर 3 यहां पे मेंशन कर दी गई एंड 10 की पावर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 10 की पावर 3 यहां पर मेंशन कर दी गई। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 6 as it is, 5 to the power 3 as it is, 2 to the power 3 as it is। अब इस 10 को जो कि हमने यहां पर आपको याद होगा कि इसके प्राइम फैक्टर में हमने कन्वर्जन नहीं की थी, इसके प्राइम फैक्टर इस 10 के भी प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके भी प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हैं। इस वक्त हमें नीड नहीं थी कि हम इन्हें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें। नाउ अब हमें इस 10 को इसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने की नीड हो गई है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इस 2 पर भी अप्लाई होगी और ये 3 पावर इस 5 पर भी अप्लाई की जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 6 as it is, 5 to the power 3 as it is, 2 to the power 3 as it is and whole power 3 इस 2 पर भी अप्लाई कर दी गई एंड दिस 5 पर भी अप्लाई कर दी गई। नाउ अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे। 2 to the power 3 न्यूमरेटर साइड पर एंड 2 to the power 3 डिनोमिनेटर साइड पर कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड 5 to the power 3 डिनोमिनेटर साइड एंड 5 to the power 3 न्यूमरेटर साइड पर कैंसिल आउट कर दी जाएंगी। तो फाइनली हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये पूरा पार्ट हमारे पास कैंसिल होगा। 5 to the power 3 से 5 to the power 3, 2 to the power 3 से 2 to the power 3 एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट इज 6 और यही हमारे गिवन क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो हमारे पास 6 बचा एंड अब हम आंसर को अपने मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया एंड अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म को भी हमने राइट डाउन किया। स्टूडेंट्स आई रिकमेंड के इस क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर को आप 2 to 3 टाइम जरूर ऑब्जर्व करें ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाए और तमाम के तमाम तरह आपके डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं। बिकॉज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 मोस्ट रिकमेंडेबल है और इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसके तमाम के तमाम तरह स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए और वीडियो को 1 से 2 दफा रिवाइंड कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।